गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल माय व्लॉग्स। तो हम जा रहे हैं अभी गणपति दर्शन के लिए। आज है 5 दिन के गणपति का विसर्जन, तो वो भी हम देखेंगे और जो भी हमारे रास्ते में लोकल में आएंगे नियर बाय, वो सारे मंडप हम आज दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए और बने रहिए वीडियो पे। पूरा वीडियो ज़रूर देखना अंत तक। चलिए बच्चे से मत दिखा, बत्ती से मर जाएगा गलती में। फर्क नहीं चलती और बढ़ती में राजनीति में ये सबसे बड़ा नेता क्यों है मुंबई शहर, सबको कम ज्यादा देता क्यों है। अलग माउंट है, छोटे घर होंगे, खिलाने वाले हाथ को नहीं काटने का। अल्लाह बारात करे।
उधर शो चालू है। फ्लैश ना बोले ना पहले ना फ्लैश ना पाडीचे बस इनका फ्लैश चालू है। सुस्वागतम। सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल भाटला देवी मंदिर देसर पूर्व पधारे हुए सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। इस वर्ष मंडल अपने 51 वर्ष पूरे कर रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे मंडल के संस्थापक अध्यक्ष श्री गोपाल भाऊ पेडनेकर तथा सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से भाटला देवी मंदिर ट्रस्ट, देसर के रहवासी, हॉकर्स, दुकानदार तथा व्यापारी संगठन, बृहत मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस, मुंबई अग्निशमन दल और सभी सफाई कर्मचारियों को कोटि कोटि धन्यवाद। इन 51 वर्षों में मंडल ने विभिन्न तरह के सामाजिक मुद्दों को लेकर चलचित्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और समाज को बेहतर बनाने में देश का सहयोग किया है। आज एक राष्ट्र तथा देश के रूप में कई मायनों में विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे लोग अनजान हैं या वो जानते भी हैं परंतु जागरूक नहीं है। एक ऐसा ही मुद्दा इस वर्ष भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रोल नंबर 1, यस मैम। रोल नंबर 2, यस मैम। 3, प्रेजेंट टीचर। 4, यस मैडम। 5, रोल नंबर 5। रोल नंबर 5 तो फातिमा का है। पिछले एक हफ्ते से कहाँ है फातिमा? क्या हुआ? क्यों स्कूल नहीं आ रही है वो? टीचर, हम सब भी कई दिनों से उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो फोन ही नहीं उठा रही थी। 2 दिन पहले ही पता चला कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए अब वो स्कूल भी नहीं आएगी। इतनी कम उम्र में? अभी वो सिर्फ 12 साल की है। हाँ टीचर, वो बोली उनमें ऐसा ही होता है। तो मुझे उसका नंबर दो, मैं उससे बात करती हूँ। हेलो फातिमा, मैं स्कूल से उषा टीचर बोल रही हूँ। नमस्ते टीचर। नमस्ते बेटा। क्या हुआ, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? टीचर, मैं अब स्कूल नहीं आ सकती। शायद आगे अब मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? टीचर, मेरी शादी तय हो गई है। थोड़े दिनों में मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसकी उम्र ही क्या है? मुझे कुछ करना ही होगा। हेलो टीचर। हेलो। हाँ फातिमा, मैं सुन रही हूँ। फातिमा, मैंने तुम्हारे दोस्तों को कल घर पर बुलाया है, तुम भी उनके साथ घर आ जाओ। पता नहीं फिर कब मिलना होगा और बातें भी कर लेंगे, तो तुम जरूर आना। हाँ टीचर, मैं कोशिश करूँगी। अरे कोशिश नहीं, पक्का आना। हाँ टीचर। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक है टीचर। इनसे मिलो, ये मेरे पति है, ये पेशे से वकील है। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों। मैंने सुना है आप लोगों में से किसी की शादी होने वाली है। हाँ सर, आपने सही सुना है, मेरी ही शादी होने वाली है। अच्छा बताओ, तुम खुश तो हो ना इस शादी से? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ सर। मुझसे तो पूछा तक नहीं गया है कि मेरी मर्जी क्या है। मुझे तो पता भी नहीं शादी क्या होती है। अभी तो मुझे आगे पढ़ना है, IAS बनना है, पर शादी नहीं करनी अभी। सर,
ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे मेरी शादी ना हो। पर सर, हमारे यहाँ तो शादी की उम्र तय है और इतनी कम उम्र में शादी कराना कानूनी अपराध है ना। हाँ बेटा, ये तो खैर कानून है, पर हमारे देश में हर धर्म के लिए सिविल मामलों के लिए अलग अलग कानून हैं, जिनमें नियम भी अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या सर, हमारे देश में सबके लिए एक ही कानून हो? फिलहाल तो ऐसा कोई कानून नहीं है बेटा, पर भविष्य में जरूर हो सकता है। शायद हमारे देश में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाए, फिर सबके लिए जैसा कानून हो जाएगा। यूसीसी ये क्या है सर? समझाता हूँ। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका अर्थ होता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की विचारधारा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है, जिसका किसी भी धर्म, जाति, लिंग से कोई संबंध नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक, बच्चों पर कानूनी अधिकार, उत्तराधिकार और संपत्ति आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है आखिर इस कानून की जरूरत क्यों है? नहीं। ये एक ऐसा कानून है जिसकी मांग पिछले 75 सालों से की जा रही है, जिसके लागू होने से सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिल सकेंगे। भारत में सामान्य रूप से 3 तरह के कानून हैं: क्रिमिनल, कमर्शियल और सिविल, जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। तो जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो उनकी दिलचस्पी सिर्फ इस बात पर थी कि भारत को ज्यादा से ज्यादा कैसे लूटें। इसीलिए उन्होंने उसके हिसाब से कमर्शियल लॉज बनाए, जिसे सबके लिए एक जैसा रखा गया था। उसी तरह क्रिमिनल लॉ भी उन्होंने सबके लिए एक जैसा ही रखा, लेकिन सिविल लॉ आधुनिक समय के हिसाब से कैसा हो, इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसे सभी धर्मों की मान्यताओं पर छोड़ दिया गया। आजादी के बाद भारत का जो सिविल लॉ बना, उसमें कुछ धर्मों के लिए तो समान कानून आ गया, लेकिन कुछ धर्मों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तब से किसी न किसी तरह से ये कानून लाने की मांग उठती रही है। भारत में सुप्रीम कोर्ट सहित कई अदालतों ने बार बार प्रश्न किया है कि यूसीसी क्यों अभी तक पेश नहीं किया गया है। अगर यूसीसी लागू होता है तो कई चीजें आसान हो सकती हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से कानूनों में सरलता और स्पष्टता आएगी और सभी नागरिकों को कानून समझने में आसानी होगी। कुछ धार्मिक कानूनों में लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 9 साल है। यूसीसी लागू होने से उनमें भी लड़कियों का छोटी आयु में विवाह होने से रोका जा सकेगा। कुछ धार्मिक कानूनों में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं। यूसीसी के लागू होने से सभी समुदाय में तलाक की प्रक्रिया एक जैसी होगी। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका, इजराइल, जापान, फ्रांस, रूस और तुर्की में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लेकिन जहां तक एक तरफ इस कानून में बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं, वहीं कुछ धर्मों में इसे लेकर डर और शंकाएं भी हैं, जैसे कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। भारतीय संविधान में जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है, वो भी छीन ली जाएगी। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस ऐतिहासिक कानून को लाने से पहले सभी धर्म एवं जाति के लोगों को पूर्ण विश्वास मिले, ताकि कानून को लेकर सबके मन में कोई आशंका न रहे। साथ ही सरकार संसद में सभी विपक्षी दलों के साथ स्वास्थ्य चर्चा करे, ताकि जो भी कमियां हो वो आपस में मिलकर सुलझा सके और देश में एक सशक्त यूसीसी कानून बने। भारत के नागरिक होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सबको धर्म और जाति से उठकर
एक आधुनिक भारत बनाने में अपना पूरा सहयोग देना होगा। अगर हमें सच में ही एक धर्मनिरपेक्ष समाज बनाना है तो हमें इस देश के कानून में जरूरी बदलाव करने ही होंगे। अच्छा होगा कि बदलाव सब कुछ सहमति से हो, सब कुछ विचार विमर्श करके हो, एक अच्छे माहौल में हो और ये समझते हुए हो कि इसके पीछे किसी की कोई गलत नियत नहीं है। ऐसी ईमानदार सोच के साथ चीजें बदलने में देर नहीं लगेगी और भारत दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन सकता है। शायद आज फातिमा कुछ बोल न सके और घर वालों के दबाव में आके शादी भी कर ली, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि भविष्य में एक ऐसा मजबूत सिविल लॉ बने जिससे किसी भी धर्म या जाति की महिलाओं और लड़कियों के साथ अन्याय न हो। समानता का सबको गुमान हो, हर मजहब का मान रहे, पर पहला मजहब संविधान हो, पहला मजहब संविधान हो। दर्शन लेके आस्ते आस्ते चलते जाओ। शिव छोड़ स्वर विश्वाकार तो हम गणपति के घर पे आ गए हैं और पूरी कोशिश की है कि यहाँ के लोकल की पूरे सभी गणपतियों की दर्शन करवाने की आप सभी को, और जहाँ जहाँ पे रास्ते में विसर्जन हो रहा था उनको भी मैंने वीडियो में लिया है। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हुई है। थक के घर पे आ गए। जा पाए तो जाएंगे। अभी पापा उसकी एनर्जी नहीं है। पापा की एनर्जी है, हमारी नहीं है। हम तो थक चुके हैं। मेरा पैर दर्द हो रहा है। हाँ। मैं चल पाऊंगी तो नहीं चल पाऊंगी इतनी पहाड़ में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। आपको वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और मम्मा को सब्सक्राइबर्स हुआ 100 और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से लाइक कर दो। व्यूज कितने हुए मम्मा? अभी नहीं देखा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।